हेलो एवरीवन, मैं आशीष मद्देसी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम आज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हम क्लास 12th का हम जानते हैं रिलेशन फंक्शन क्या है। हमारे क्लास 11th में हमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है कि रिलेशन फंक्शन होता क्या है। हम एक बार देख लें, हम आज रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम 12th में हमारा क्या दिया है, टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन के टाइप्स दिए हैं। रिलेशन हमारा डेफिनेशन 11th में हम जान गए होते हैं हमारा रिलेशन क्या होता है, लेकिन हम पहले एक बार 11th वाला देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ, मतलब क्लास 12th वाले जो सब्जेक्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम उस पर चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। हमें पहला जानना है कि रिलेशन होता क्या। हमारा रिलेशन, हमें कोई रिलेशन बताना आर ए से बी में, हमें चेक करना है कि रिलेशन है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक कर ए से बी रिलेशन तब होगा कब, जब ए क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये कोई रिलेशन है ए से बी, कब ये रिलेशन होगा, जब ए क्रॉस बी से सबसेट होगा। यही है ना कि हम इसे क्या कह रहे हैं, यही हमारा कि हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिखे हैं। वो रिलेशन कब होगा, जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, जो ऑर्डर पेयर है हमारा ए क्रॉस बी का, वो क्या है, सबसेट, इट इज द नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम क्या कहेंगे, ए नॉट रिलेशन, ए रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं। और ये क्या होगा, ए रिलेशन होगा। तो हमें यही चेक करना था। हम 11th में यही पढ़े थे कि हमें कोई रिलेशन ए से बी में बनाना है, तो हमें क्या हो, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सबसेट होना चाहिए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन नहीं है। ये तो हम कहाँ, ये हम पढ़ लिए थे क्लास 11th में। हम जान गए थे हम रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं, और क्या होता था, इसे हम क्या कहते थे, डोमेन, और इसे कोडोमेन कहते थे रिलेशन का। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम क्लास 11th में इसे पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम चलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या, टाइप ऑफ रिलेशन। सो लेट्स सी, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है। ये रिलेशन तो हम क्लास 11th में ही पढ़ चुके होते हैं। यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं क्लास 12th में, टाइप ऑफ रिलेशन। तो चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन में हमारा पहला एम्प्टी रिलेशन है। हम एम्प्टी सेट भी पढ़े थे ना, द सेट विच है नॉन एलिमेंट, दैट सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। तो ऐसे रिलेशन भी क्या होगा, ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। क्यों, यही तो कहेंगे, क्या हो, आर इक्वल टू 5 हो, जो 5 क्या, ए क्रॉस है। एम्प्टी सेट का मतलब कोई एलिमेंट ना हो, और हम जानते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। अब आता है कि एग्जाम्पल हम इसे कैसे लिखें। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे नाम दिया है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब वो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वही तो हो जाएगा ना एम्प्टी रिलेशन। तो हो जाएगा हमारा, ये डेफिनेशन हो गया, रिलेशन आर इन सेट ए कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। कह रहा है ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ए में क्या है, रिलेटेड नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो चलो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारा क्या है, सेट है 1 2 3, और हमारा रिलेशन क्या दे रखा है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और क्या दे रखा है, एक्स वाई जो है एलिमेंट ऑफ ए है। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर होने चाहिए, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5, और एक्स वाई क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो चलो ये हमारा ये रिलेशन किस फॉर्म में लिखा है, ये रिलेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। चलो थोड़ा सा हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा। मान लो हमारा क्या है, ए, मान लो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आप 1 लेते हो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो क्या देखो एक्स वाई क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। अगर हम यहाँ 6 लिख दे रहे हैं,
क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन क्या लिखा है, y भी एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए, x भी एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए, मतलब x y दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ तो x प्रेजेंट है, y नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये 1 6 ऑर्डर पेयर हमारा इसमें नहीं होगा। चलो y x इक्वल टू 2 ले लो, तो x इक्वल टू 2 ले लोगे तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7। तो y क्या हो जा रहा है 7, मतलब 2 7 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो इसे भी हम नहीं लिख सकते। x इक्वल टू 3 ले लो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8। तो 8 क्या y में है, a में है 8? नहीं है, 8 में a में तो 1 2 3 है ना, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 5 6 7 8 6 7 8 है ना, तो इसमें कौन कितने ऑर्डर पेयर है, इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारा कैसा रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन कैसे होते हैं। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ पर नहीं दिक्कत है, तो अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता था, यूनिवर्सल सेट आप याद रख, यूनिवर्सल सेट से आप याद रख सकते हो क्या, कि जब सारे एलिमेंट क्या, जैसे हमने क्या कहा, हम क्या कहते थे, हम एक सेट ले लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या देते थे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल जो सारा एलिमेंट जो कंटेन होता था क्या उस पॉसिबिलिटी के, तो हो जाता था हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। कह रहा है रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कह रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, कोई सेट ए है, कोई यूनिवर्सल रिलेशन ए में कब होगा, जब ए कोई सेट है, ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो उनका वो रिलेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो हमारा यही सेट ए है 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट हैं। तो सेट क्या है हमारा ए 1 2 3 यही सेट है हमारा। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिवर्सल रिलेशन। और डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर इन सेट ए कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कह रहा है ए के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमें रिलेशन बताना है कहाँ से, आर ए से ए में बताना है, यही ना, ए से ए में बताना था हमें, क्या ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा पहले, यही तो होगा ना, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, तभी तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। मतलब वो रिलेशन क्या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए में, देखो इसमें 3 हैं, उसमें 3 ए में 3 हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 कितने होंगे 3 क्रॉस 3 कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हमारा ए क्या कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। कब, जब ये सारे 9 एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे। अगर कोई ऐसा एक एलिमेंट छूट जा रहा है तो क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। तो चलो हम इसके लिए एक यूनिवर्सल रिलेशन इसका लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, और 3 3 आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों, क्योंकि एक राशि के क्या सारे एलिमेंट हैं, देखो कितने 3 इसमें एलिमेंट है, 3 इसमें एलिमेंट है, तो एक राशि में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, हम पढ़े थे P इंटू क्यू। ए में अगर P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो एक राशि B में कितने एलिमेंट होंगे, P इंटू क्यू। तो हमें क्या निकालना, हमें तो एक राशि निकालना है। A में कितने एलिमेंट हैं 3, B में कितने एलिमेंट हैं 3, तो एक राशि में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9। तो देख लेते 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। एम्प्टी रिलेशन क्या कह रहा है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन कह रहा है कि एक राशि के सारे एलिमेंट हो, मतलब वो रिलेशन ही एक राशि के इक्वल हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, और हम एक एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। चलो अब हम अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिलेशन आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, चलो कह रहा है रिलेशन आर इन सेट ए टू सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ
ए रिलेटेड टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब क्या, ए रिलेशन क्या कहलाएगा, आर में रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट ए के अपने खुद से क्या हो एक दूसरे से रिलेटेड हों। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए मतलब अपना सेम इमेज बना रहे हो, यही ना, 1 का 1 हो, 2 का 2 हो, 3 का 3 हो, लेकिन सारे एलिमेंट का हो। ऐसा नहीं कोई 2 एलिमेंट बना रहे हैं, तो मान लो 3 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट बना रहे हैं, 3 नहीं, 1 नहीं बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सारे एलिमेंट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट का क्या हो, अपने खुद से रिलेटेड हो, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। हम इसे कैसे लिखेंगे, इफ आर इज द रिफ्लेक्सिव, तो क्या हो जाएगा, ए जो होगा ए एलिमेंट ऑफ आर होगा, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ए जो मतलब अपने आप से रिलेटेड होंगे, क्या सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेटेड होंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम सेट ए ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए 1 1 सॉरी सेट हमारा ए है 1 2 3, चलो ए बी सी ले लेते हैं, थोड़ा 1 2 3 कंफ्यूज हो जाओगे, वो ए बी सी। तो क्या कह रहा है कि सारे क्या अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तो हम इसमें क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं, चलो और क्या हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है और बी सी हो सकता है। एक हमारा रिलेशन ए है R1, R2 क्या हमारा ए बी बी सी सी सी। R3 क्या हमारा ए बी बी सी सी सी। चलो हम इसमें से देख लेते हैं कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो हम क्या पढ़े हैं, सारे एलिमेंट ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। बस हमें यही याद रखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम चलो देख लेते हैं क्या सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं। तो हम पहला देख लेते हैं, देखो ए है, सारे एलिमेंट ए से रिलेटेड है, चलो एक तो मिल गया हमारा, बी से रिलेटेड है, चलो ए बी सी, क्या सी से रिलेटेड है, इस वाले में सी से रिलेटेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दूसरे को चेक कर लेते हैं हम, दूसरा देखो ए है, ए बी है, बी सी है, सी सी है, इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, देखो इसमें हमारा ए का मिल गया और क्या मिल गया, सी का मिल गया, बी का इसमें नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, देखो ए है, ए बी है, बी सी है, सी है, क्या देखो ए तो मिल गया, सही है, चलो बी भी हमें चाहिए, बी है ना, तो बी भी चाहिए, बी कहाँ हमारा ए, इसे हम बी बना लेते हैं, ये क्या आ जाएगा बी, ये हमारा बी मिल गया और कहाँ ये सी मिल गया, तो बी भी है सी भी है। तो क्या यहाँ देखो सारे एलिमेंट, यहाँ कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट, तो क्या तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, हाँ हैं यहाँ, क्यों देखो ए है, सी है, बी भी है, तीनों एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, पहला रिफ्लेक्सिव नहीं है, दूसरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तीसरा रिफ्लेक्सिव है। पहला रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें ए है और क्या है बी है, सी इसमें नहीं है। दूसरा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ए है सी है, बी भी नहीं, बी नहीं है, मतलब इस वाले में क्या बी अब खुद बी से रिलेटेड नहीं है, इसमें सी से रिलेटेड नहीं है, इसमें रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सारे अपने एक आपसे दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और एक आप इसे याद कर सकते हो, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन वाइड सेट इज रिफ्लेक्सिव। कह रहा है नॉन वाइड का मतलब इम्पटी सेट है यहाँ, कि इम्पटी से वाइड का मतलब इम्पटी सेट है, नॉन वाइड मतलब इम्पटी सेट ना हो, तो क्या रहा है जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन आप समझते हो क्या, कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो जो एलिमेंट होगा अपने आप से रिलेटेड होगा वो भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, हम इसका एक यूनिवर्सल रिलेशन निकाल लेते हैं, उसे चेक कर लेते हैं हमारा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है।
चलो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, आर इक्वल टू हम क्या पढ़े, ए क्रॉस ए, तभी तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ए क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ए बी, ए और लिख लो आप एक बार, थोड़ा इजी हो जाएगा, ए बी सी, क्या हो गया ए हो गया, ए बी हो जाएगा, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी ए, उसके बाद बी बी, उसके बाद बी सी, और सी ए, सी बी, सी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। और हम इसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, मतलब सभी एलिमेंट क्या अपने आप से एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट का अपना खुद का इमेज होना चाहिए। तो जैसे देखो ए का ए है, तो ए का तो पूरा हो गया, बी का देख लेते हैं, बी का भी तो बी है, बी का भी पूरा हो गया, सी का देख लेते हैं, सी का सी है, तो क्या यूनिवर्सल रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, जो सारे हमारे यहाँ क्या सारे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। सारे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होते। तो हम चलो इसे थोड़ा सा इसे वेन डायग्राम के मेथड से पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या, मान लो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, ये क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, और ये क्या है, ये छोटा वाला ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कह रहा है सारे जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन जो सारे रिफ्लेक्सिव होंगे वो यूनिवर्सल नहीं होंगे। ठीक है, देखो यूनिवर्सल के अंदर रिफ्लेक्सिव है ना, तो जो यूनिवर्सल होगा इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, जो रिफ्लेक्सिव हो लेकिन यूनिवर्सल ना हो, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं, क्या सारे यूनिवर्सल क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव जो होंगे यूनिवर्सल नहीं होंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम चलते हैं आज के, अब यहाँ रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आज के अगले टाइप वाले रिलेशन पे, देखते हैं अगला हमारा कौन सा टाइप का रिलेशन है। हम अब तक क्या पढ़े, हम एक इम्पटी पढ़े, एक यूनिवर्सल पढ़े, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े। तो हम आज 3 टाइप के रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम अगले टाइप के रिलेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला टाइप का रिलेशन क्या है। अगला टाइप का रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। चलो हम इसे देख लेते हैं क्या है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए टू सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर कह रहा कि ए में क्या सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, कब, जब ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो, क्या हो, ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो। ये क्या कह रहा है, बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो जाए, क्या हो कि ए बी मान लो उसमें प्रेजेंट हो, तो क्या हो, पहला एलिमेंट देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट ए बी है, यहाँ पर क्या बी ए हो जा रहा, मतलब यहाँ जो सेकंड एलिमेंट हो रहा है यहाँ फर्स्ट हो रहा है, यहाँ जो फर्स्ट था वहाँ सेकंड हो रहा। कह रहा है ए बी अगर आर में प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल नोटेड आर इज सिमेट्रिक इफ, मतलब हम क्या कह सकते हैं, किसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन का कब कह सकते हैं, जब उसका इनवर्स रिलेशन क्या हो, उस रिलेशन के इक्वल हो, तभी ना। देखो ए भी प्रेजेंट है, बी ए भी प्रेजेंट हो जाएगा, तो क्या इनवर्स भी तो हो गया। इनवर्स तो हम यही पढ़े थे ना, क्या हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, सारे ऑर्डर पेयर के रख देते हैं, तो क्या आ जाता है, वो इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो उसका रिवर्स जब प्रेजेंट है तो चेंज करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या आर इनवर्स इक्वल टू आर, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या होगा, हमारा इनवर्स सिमेट्रिकल रिलेशन होगा। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही फिर मान लो सेट हमारा क्या है, ए बी सी। चलो हम 2-3 रिलेशन लिख लेते हैं। आर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। मान लो एक रिलेशन ए है R1, R2 क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, बी सी सी भी हो जाएगा, R2 हो गया।
R3 मान लेते हैं हम, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और क्या सी हो जाएगा, ये लिख लो, ये हो जाएगा, और बी भी हो जाएगा। चलो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। हम सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ चुके हैं क्या, ए बी, इफ ए बी द एलिमेंट ऑफ आर देन बी ए आल्सो शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, देन दैट इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या हम चलो चेक कर लेते हैं हम हमारा कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा नहीं है। तो हमारा क्या देखो ए है, तो इसका रिवर्स भी करेंगे तब भी ए आएगा, तो मतलब इसके लिए सही है। यहाँ पर देखो ए बी तो प्रेजेंट है, लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, यही तो चाहिए था ना हमें। क्यों, ए बी द एलिमेंट ऑफ आर दैट इंप्लाइज बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो देखो ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी ए तो नहीं है यहाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। तो चलो ए बी तो यहाँ प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी होना चाहिए, क्योंकि इसे पहले कर दो इसे सेकंड कर दो, देखते हैं बी ए भी है। चलो बी ए है, एक तो मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पर देखो बी सी है, बी सी और क्या होना चाहिए, बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए, तो सी बी है यहाँ, सी बी तो है यहाँ, और देखो क्या है बी बी है, तो इसे रिवर्स करोगे तब भी हमें बी बी मिलेगा। तो कैसा रिलेशन हो गया ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए है हमारा, बी सी है तो सी बी होना चाहिए, सी बी भी है, और क्या होना चाहिए हमारा, बी बी है, बी बी है तो इसे रिवर्स करोगे फिर भी हमें बी बी ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक। चलो हम इसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी ए भी चाहिए, तो बी ए है कहीं हमारा, देखो यहाँ पर है बी ए, और देखो यहाँ बी बी है तो इसका रिवर्स करोगे तो फिर हमें बी बी मिल जाएगा। ये सी सी है, इसका रिवर्स करोगे तो फिर सी सी मिल जाएगा। इसका ए है तो इसे रिवर्स करोगे तो ए मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए है, तो ये क्या है, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो ये सिमेट्रिक भी है, ये कोई रिलेशन और दिख रहा है किसी टाइप का, यस ये कौन सा टाइप का दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव वाला। रिफ्लेक्सिव वाला तो यही तो होता था, अगर सारे एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ हैं तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 3 एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है क्या, यहाँ देखो यहाँ बी बी से रिलेटेड है, हाँ ये ए से रिलेटेड है, ये भी सही है, सी से रिलेटेड है, तो क्या हो गया सी से भी रिलेटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि ये कौन कौन से सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। हमारा पहला क्या था, पहला सिमेट्रिक नहीं था। क्यों, क्योंकि ए बी है बी सी है, बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए था, सी भी प्रेजेंट होना चाहिए था, तब ये क्या होता, ये सिमेट्रिक होता। दूसरा हमारा सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट है, इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है तो सी भी प्रेजेंट है, इसका रिवर्स है। बी और बी का रिवर्स करेंगे तो फिर हमें क्या बी ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे 3 का देख लेते हैं, ए बी देख लो, ए बी क्या है प्रेजेंट है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बी ए हमारा प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है बी बी, तो इसका बी का रिवर्स करोगे तो भी मिलेगा, सी का रिवर्स करोगे तो यही मिलेगा, ए का रिवर्स करोगे तो यही मिलेगा। तो क्या हो गया हमारा तीसरा भी सिमेट्रिक हो गया। तो मतलब इसमें हमारा क्या था, केवल पहला सिमेट्रिक नहीं था, दूसरा तीसरा क्या थे सिमेट्रिक थे। तो अब आप सिमेट्रिक भी पहचान लोगे। हमने पहला क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक पढ़ा। तो हम क्या कह सकते हैं कि और थोड़ा सा ये देख लो कि यूनिवर्सल रिलेशन कोई नॉन इम्पटी में जो होंगे वो क्या होंगे, वो सिमेट्रिक होंगे। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, देखो ए बी आएगा तो बी ए भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑल यूनिवर्सल रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, जब ये क्या हो नॉन वाइड सेट हो। और क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट इज नॉन नेसेसरी टू सिमेट्रिक। कह रहा है कि कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक हो। क्यों, ऐसा हो सकता है ना, चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसी को ही देख लो, इसे मिटा दो आप, तो क्या हो गया, तब भी ये रिफ्लेक्सिव है ना, देखो ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक अब नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई अलग रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब नहीं कि वो सिमेट्रिक भी होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने
अब तक हम कितने रिलेशन पढ़ चुके हैं टोटल? इम्पटी पढ़े, यूनिवर्सल पढ़े, इन दोनों में आपको दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या देखें हम कि सारे एलिमेंट अपने आप खुद से क्या रिलेटेड होना चाहिए, तो क्या हो रहा था हमारा, और रिफ्लेक्सिव हो रहा था। सिमेट्रिक में क्या देखें, अगर ए भी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो सिमेट्रिक। मतलब अगर आर इनवर्स इक्वल टू आर हो जाए, किसी रिलेशन का हम इनवर्स ले रहे हैं और वो उसी रिलेशन के इक्वल आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और हमने नोट्स पढ़ा, यहाँ थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्या जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिमेट्रिक होगा, वहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम वहाँ चेक करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल रिलेशन दे दिया है कि यूनिवर्सल रिलेशन है, तो वहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपने आप ही वो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो, तो इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टाइप का रिलेशन हम देखते हैं कि अब हमारा कौन सा रिलेशन अगला है। चलो, एक अब दूसरा क्या हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये तो उसी का एंटी, वहाँ तक हम क्या पढ़े, सिमेट्रिक। ये क्या है, एंटी मतलब उसका उल्टा, ऐसा ही कुछ है ना। चलो देख लेते हैं क्या है। लेट ए कह रहा कोई सेट ए है, ठीक है, ए रिलेशन इन आर, कोई सेट ए है, ए रिलेशन, कोई रिलेशन आर है सेट ए में। कह रहा है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, जब ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो। क्या हो, ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर हो। ये कब पॉसिबल होगा, जब ए इक्वल टू बी हो। अगर ए इक्वल टू बी है तभी वो हो, मतलब दोनों एलिमेंट क्या हो, ए बी बी ए, तभी ये मतलब क्या कह रहा है, अपने आप से एसोसिएटेड हो तभी। और क्या हो, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए हो। कह रहा है ए बी इक्वल टू बी ए जब हो जा रहा है ऐसा, तो क्या हो कि ए इक्वल टू बी हो जाए, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि क्या कि ए इक्वल टू बी नहीं है, तो क्या हो सकता है कि ए भी प्रेजेंट हो सकता है क्या ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। क्या, चलो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। कह रहा है क्या, जैसे ए हमारा सेट है, हमारा वही जो लिए थे ए बी सी ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा वो। क्या कह रहा है कि हमारा कोई रिलेशन है आर, क्या कह रहा है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर है। कब हो, जब सेम एलिमेंट हो, ए इक्वल टू बी हो, जैसे ऐसे हो जाए, ए हो जाए, बी बी हो जाए, और क्या हो जाए, सी सी हो जाए, ऐसा। और क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या हो कि जब ए इक्वल टू बी ना हो, इफ ए इक्वल टू नॉट बी, देन ए मे बी रिलेटेड टू बी और बी मे बी रिलेटेड टू ए, बट नेवर बोथ। मतलब ए बी से रिलेटेड हो, बी ए से रिलेटेड हो, कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ ना है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो क्या कहलाएगी, हमारी एंटी सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ ए से रिलेटेड है, तो क्या ए इक्वल होगा, ए से रिलेटेड, फिर उल्टा भी हम पढ़ सकते हैं, तो दोनों ए इक्वल टू ए है। बी बी से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ ए बी लिख दें तो ए बी लिख दें, ए बी, और क्या लिख दें, बी सी, ये क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, हाँ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि देखो यहाँ ए है, बी बी है, सी सी है। तो ऐसा वो कह रहा है कि ए बी बी सी सी होना चाहिए, कब, जब ए इक्वल टू बी हो। तो देखो ए इक्वल टू ए है यहाँ, बी इक्वल टू बी है यहाँ, सी इक्वल टू सी है यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है ए बी कब हो, जब ए इक्वल टू बी ना हो। तो देखो यहाँ ए बी प्रेजेंट है, क्या कह रहा है, देन ए मे बी रिलेटेड टू बी। कह रहा है ए बी से रिलेटेड हो सकता है और बी मे बी रिलेटेड टू ए, बी ए से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन दोनों साथ नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ सेट उस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या ए भी प्रेजेंट है यहाँ, ये तो सही, लेकिन बी ए भी प्रेजेंट है यहाँ, तो नहीं प्रेजेंट है। यहाँ देखो बी सी प्रेजेंट है, क्या सी बी भी प्रेजेंट है यहाँ, नहीं प्रेजेंट है। तो एक ही बार प्रेजेंट है, ए बी है तो बी ए नहीं है, बी सी है तो सी बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। चलो ऐसे और हम और देख लेते हैं। मान लो क्या ए बी है, बी सी है, सी ए बी है, ठीक है, ए बी है, बी सी बी है, सी ए बी है। तो और क्या ले लें हम,
बी ए ले लेते हैं। चलो हम देख लेते हैं ये कैसा रिलेशन होगा, ये सिमेट्री एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं। हमें क्या कहा है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर क्या ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी इक्वल नहीं है तो क्या ए बी से रिलेटेड हो सकता है, बी ए से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो क्या हमारा ये एंटी सिमेट्रिक होगा? चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ ए बी से प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ इसका रिवर्स भी तो प्रेजेंट है, बी ए से भी तो प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा? ए एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो चलो हम चेक कर लेते क्या है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी देखो, देखो ए भी है बी ए भी है, लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए तो सी भी चाहिए था ना, सी बी भी चाहिए था और ये सी भी चाहिए था। तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा वो एंटी सिमेट्रिक, जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। या फिर ऐसा क्या कर, जो रिलेशन सिमेट्रिक, ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ना वो सिमेट्रिक हो ना एंटी सिमेट्रिक हो। जैसे यहाँ पर देखो, ना ये सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ए भी प्रेजेंट है, बी ए भी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, सी भी नहीं प्रेजेंट, सी बी भी नहीं प्रेजेंट है और ए सी भी नहीं प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या हुआ? ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। और एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ए भी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो क्या है? ये ना सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो सकता है कि ये दोनों ना हो, ना सिमेट्रिक हो ना एंटी सिमेट्रिक हो। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक हम क्या देखें और एंटी सिमेट्रिक क्या देखें, ठीक है ना। तो अब हम आप बता सकते हो कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है, कौन सा हो सकता है दोनों ना हो, ठीक है ना, सिमेट्रिक ना एंटी सिमेट्रिक। अब हम चलते हैं आज के अगले रिलेशन की तरफ। अब तक हम क्या पढ़े? अब तक हम टोटल 5 रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम आज के अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं। ये रिलेशन थोड़ा सा समझने में, इसे ध्यान से देखना आप लोग, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब तक हम 2 एलिमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 एलिमेंट की बात की गई है, ए बी सी की। कह रहा है ए बी ए सेट रिलेशन आर सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। हम क्या इसका रिलेशन पढ़े? ट्रांजिटिव। कह रहा है कोई रिलेशन इन आर ए, कोई रिलेशन आर है कि सेट ए में, और ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? इसके लिए कंडीशन दे रखा है क्या? ए भी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। मान लो एक ऑर्डर पेयर है ए बी, ठीक है, इसका पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। एक दूसरा ऑर्डर पेयर है बी सी, इसमें पहला एलिमेंट हो गया है और सी दूसरा एलिमेंट। कह रहा वो भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए जब इसका पहला एलिमेंट क्या इसके दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो, मतलब ए सी भी प्रेजेंट हो, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ये सेट है हमारा ए बी सी डी। चलो हम R1 लिख लेते हैं क्या? ए बी बी सी बी डी सी डी। चलो R2 लिख लेते हैं ए बी बी सी ए सी ए। R3 लिख लेते हैं ए बी बी सी सी डी। चलो हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा हमारा ट्रांजिटिव होगा और कौन सा नहीं होगा। हमारा सेट क्या दे रखा है? ए बी सी डी। तो चलो देखो R1 क्या है? ए बी बी सी, और क्या है? बी डी सी डी। तो देखो ए भी प्रेजेंट है इसमें, बी सी भी प्रेजेंट है, तो क्या उसके बाद क्या होना चाहिए? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड वाले एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए था। ए भी है बी सी भी है, तो क्या होना चाहिए? ए सी भी होना चाहिए था। तो ए सी प्रेजेंट है यहाँ? ए सी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? ए सी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नॉट ट्रांजिटिव।
ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा नहीं होगा। चलो दूसरे को देख लेते हैं। ए बी है, ए बी है, उसके बाद क्या बी सी है। तो देखते हैं ए सी भी प्रेजेंट है, ए सी भी प्रेजेंट है। तो चलो ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, और ये ए है, तो इसे इधर उधर करने में हमारा कुछ चेंज हो नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमारे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए भी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी भी एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो देखो ए भी प्रेजेंट है आर में, बी सी भी प्रेजेंट है, तो ए सी भी तो प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। तो देखो इसमें कहीं तो मैच नहीं कर रहा। देखो ए बी है तो बी सी है, तो हमें क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था, ए भी नहीं है हमारा। और देखो और क्या था, बी सी है, सी डी है, तो क्या चाहिए था, बी डी चाहिए था, बी डी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो हमारा क्या हुआ, हमारा दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, पहला और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ऐसे इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हो, इसे थोड़ा सा अगर और अपने क्या कहते हैं, इसे आप पर्सनल समझना चाहते हो ऐसे कि आप पर्सनल लाइफ में, जैसे मान लो तुम लोग 3 फ्रेंड हैं, तो कह रहा है कि ए बी सी 3 स्टूडेंट है, तो क्या कह रहा है, ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए सी का भी फ्रेंड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा ना। आप ऐसे दोस्त, मतलब ऐसे 3 लोग का पेयर ले लो, ए बी सी है, तो कह रहा है ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए सी का भी फ्रेंड होना चाहिए, तब ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा खत्म हो गया। अब आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन के लिए आपको क्या, इस रिलेशन के लिए आपको सारा रिलेशन जानना पड़ेगा। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आपको यहीं से आता है। क्यों इस रिलेशन को इतना इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि देखो आप अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव का, क्या एक ही क्वेश्चन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव का। सिमेट्रिक का पूछते हो तो केवल सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव का पूछते हो तो केवल ट्रांजिटिव चेक करना है। लेकिन ये ऐसा रिलेशन है कि एक आप पूछ लिए, मान लो पूछ लिया चेक करना चेक दिस इज सॉरी इक्विवेलेंस आर नॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन क्या जो सिमेट्रिक रिलेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। कह रहा कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाएगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो और क्या हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब जो हम पीछे 3 पढ़े हैं, क्या इक्विवेलेंस पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं और ट्रांजिटिव भी पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। अगर तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे तो ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ऐसे समझ लो, मान लो आपको क्या, मान लो आपको 12th में पास होना है, तो क्या ऐसे कुछ हो, मान लो आपको आईआईटी में जाना है, तो आप क्या करोगे, 12th में मान लो 80% हो, 10th में 60% हो, क्या हो, और आप एग्जाम भी क्वालिफाई करें, क्या एग्जाम क्वालिफाई कर तभी आपको आईआईटी मिलेगी। ऐसे यहाँ पर भी है, क्या मान लो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 10th में 60% चाहिए था, रिफ्लेक्सिव वाला मान लो 60 है, सिमेट्री वाला 80% है 12th में, और पास करने के लिए यहाँ ट्रांजिटिव होने के लिए एग्जाम भी क्वालिफाइड, एग्जाम वाला क्या मान लो ट्रांजिटिव। जब तीनों टेस्ट सेटिस्फाई करेगा तभी तो आईआईटी मिलेगा, ऐसे ये कह रहा है। जब ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तब ये क्या मिलेगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। मतलब पहला क्या हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो जाना चाहिए, दूसरा क्या सिमेट्रिक हो जाना चाहिए, तीसरा ट्रांजिटिव हो जाना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें समझ गए होगे। अगर आप पिछला तीनों पढ़े हो सही से तो इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से जब अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आता है कि आप चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है।
यही आपको ये अलग अलग तो पूछेगा नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस यही पूछ रहता है इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अगर वो इक्विवेलेंस पूछ लिया तो आपका तीनों चेक कर लिया कि आप ये तीनों जानते हो कि नहीं। आप तीनों जानते हो तभी तो बता पाओगे इक्विवेलेंस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इक्विवेलेंस चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, ट्रांजिटिव भी चेक करना है और सिमेट्रिक भी चेक करना है। अगर कहीं भी आप इसमें दिक्कत है आपको तो आप बता नहीं पाओगे इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे मैक्सिमम यहीं से है। क्यों? क्योंकि जब ये पूछ लेता है एक क्वेश्चन में, क्या एक क्वेश्चन में आपको ये 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और यही तो वो चाहते हैं कि कम से कम में अधिक से अधिक पूछ लिया जाए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है बोर्ड में तो यहीं से बनेगा। तो आप इसे ध्यान से देखना, और इसमें देखना कुछ नहीं है, जो आप पहले देख चुके हो बस उतना ही सोचना है। पहला चेक कर लेना है कोई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आप जान चुके हो क्या, ये जो सारे एलिमेंट आर के, जो सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, मतलब सभी अपने आप से क्या रिलेटेड होने चाहिए। तो ऐसा क्या हो जाता था रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक के लिए क्या था कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो, मतलब ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक। जैसे कह रहा था सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, मान लो ये रिलेशन हमारा ए बी है, कह रहा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ बी ए का भी भाई होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर ए बी का भाई है, बी ए का भाई नहीं है, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए था, ए बी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए थे, बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होने चाहिए थे, तभी क्या कहलाएगा ये सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो, बी सी भी एलिमेंट आर हो, तो क्या ए सी भी एलिमेंट आर होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन टोटल कहलाएगा। जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों कोई रिलेशन, तीनों क्राइटेरिया एक साथ सेटिस्फाई करती है, तो क्या कहलाता है, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो चलो हम कोई रिलेशन देख लेते हैं। हमारा ए क्या था, हमारा वही मान लो ए बी सी डी हमारा रिलेशन है, ए बी 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 सी सी बी, और क्या हो सकता है, सी सी, और चलो ये R1 हो गया, R2 मान लो, ए बी बी सी 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 बी बी और डी डी, ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं हमारा, ए बी बी सी ए सी बी बी सी सी डी डी। चलो ये 3 रिलेशन हम चेक कर लेते हैं, इसमें कौन सा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो चलो इसमें चेक कर लेते हैं, क्या है रिफ्लेक्सिव है, ए बी 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 सी सी बी सी सी। तो क्या इसमें डी डी प्रेजेंट है, कहीं डी डी प्रेजेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो यही तो चाहिए था, ए एलिमेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, सारे जो एलिमेंट ए के हैं क्या अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ ए रिलेटेड है, बी बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड, इसे छोड़ दो, सी सी रिलेटेड है, तो यहाँ डी डी रिलेटेड नहीं है। तो क्या ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या नॉट मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो देख लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक ए है, बी सी बी बी है, बी सी है, सी बी है, सी सी है, तो क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ए है, बी बी है, बी सी है, तो सी बी भी है, सी सी भी है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ऐसे सिमेट्रिक लगे। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव है क्या, ए है, बी सी है, बी बी है, बी सी है, बी सी है, सी बी भी है, तो बी बी भी है। देखो ये पहला एलिमेंट, इसका पहला यहाँ हो गया, इसका पहला इसके हो गया, तो इसके बी बी से रिलेटेड होने जाना चाहिए, तो बी बी से रिलेटेड है, तो सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलो दूसरा देख लेते हैं। देखो ए है, ए भी है, बी सी भी है, बी सी भी है, सी सी भी है, बी बी भी है, डी भी है। तो मतलब क्या, ए है, सी सी है, बी बी है, डी डी है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें रिलेटेड है किससे, अपने आप से। देखो ए से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है, डी डी से रिलेटेड है। क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो चलो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक इसके लिए चेक करना नहीं है, ए बी है तो बी ए भी प्रेजेंट है क्या इसमें, बी ए तो कहीं नहीं दिख रहा है यार, बी ए नहीं प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। अब चलो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ए देखो यहाँ ए बी है, बी सी भी है, तो क्या ए सी तो होना चाहिए था ना, ए बी है, बी सी है, तो पहला एलिमेंट यहाँ देखो, दूसरा यहाँ पहला हो गया, तो पहला तीसरे से भी तो एसोसिएटेड होना चाहिए था, तभी तो होता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या आ जाएगा, ए भी रिफ्लेक्स, ए इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, नॉट इक्विवेलेंट, ए भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। मतलब पहला भी नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा, दूसरा भी नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलो अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। तीसरा हम रिलेशन हमारा ए है, ए बी है, बी सी बी है, ए सी बी है, बी बी सी सी डी डी है। तो हम पहले चलो चेक कर लेते हैं हमारा पहला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, सारे एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब सारे एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो ए से रिलेटेड है, हाँ, बी से है, बी से भी है, सी से भी है, डी से भी है। तो चलो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या, ए से है, यहाँ चेक करना है, ए भी प्रेजेंट है, तो क्या बी ए भी प्रेजेंट है यहाँ, इसमें क्या बी ए भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें बी ए प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट प्रेजेंट। बी ए क्या प्रेजेंट है, तो हमारा क्या रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो चलो ए बी है, इसे छोड़ दो, ए बी बी सी सी से छोड़ दो, देखो ए भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट, सॉरी, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये क्या, कौन सा इक्विवेलेंस होगा, नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। चलो इसे हमें सिमेट्रिक बनाना हो तो हम इसे क्या करेंगे। अब हम चलो एक सिमेट्रिक रिलेशन का देख लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलो अब हम एक रिलेशन और लिख लेते हैं, क्या R4, क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बी सी सी ए सी डी डी। ये हम चेक कर लेते हैं हमारा क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना है, फिर पहले वही रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो यहाँ ए है, बी बी है, सी सी भी है, डी डी है, तो रिलेटेड है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। देखो सिमेट्रिक, यहाँ हम सिमेट्रिक थोड़ा से बना लेते हैं, सी ए, तो क्या हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। देखो ए बी ए सी है तो सी ए भी है, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखो ए बी बी, यहाँ पर क्या ए सी है, सी ए भी है, ए सी है, सी ए भी है, तो क्या होना चाहिए, ए भी होना चाहिए था। ए सी है, देखो पहला यहाँ दूसरा एलिमेंट है, यहाँ दूसरा क्या हो गया, यहाँ पहला हो गया, तो क्या पहला तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए, ए, तो ए भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, है ट्रांजिटिव भी हो गया। देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन।
तो ये क्या है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो पक्का ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चेक करने के लिए आपको क्या, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए था। क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है तब भी क्या, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि इक्विवेलेंस के बारे में जो देता है, तो आपको क्या इसे ध्यान से देख लेना, इस पर प्रैक्टिस करना। हम इस पर खुद प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन हमारे कुछ रिलेशन एक और बचा है, हम उसे देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। हम अगली बार जब मिलेंगे तो हम जो रिलेशन पढ़े हैं इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो हम इसे पहले देख लेते हैं। क्या, हम अपना आइडेंटिटी रिलेशन देख लेते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी द सेट देन रिलेशन आई ए टू ए इज द एलिमेंट ऑफ ए ऑन ए कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इन अदर वर्ड, हम कब कह सकते हैं रिलेशन कि जब क्या आई ए ऑन ए कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा था, every element of A related to itself, then that is known as reflexive. Identity में क्या कह रहा है, every element of related to itself only, क्या कह रहा है, यहाँ only आ जा रहा है। वहाँ reflexive में क्या था, related to itself, that's all, related to itself होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, related to itself only। तो क्या तब क्या होगा, identity relation होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, और चलो ये देख लेते हैं। हमारा मान लो वही रिलेशन था, हमारा क्या था, ए बी सी, तीन एलिमेंट लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। क्या कह रहा, हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होता था, सारे एलिमेंट रिलेटेड होते थे। तो चलो लिखते हैं कुछ रिलेशन, ए बी बी सी, R1 है, R2 हमारा ए बी सी चलो ए बी, तीन एलिमेंट लिखते हैं। R3 लिख लेते हैं हमारा क्या, ए बी सी। अब चेक करते हैं कौन सा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कह रहा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ ओनली, यहाँ ध्यान रखना, ओनली केवल अपने आप से रिलेटेड हो और किसी से रिलेटेड ना हो, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ ए से रिलेटेड है, ये तो सही है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ए बी से रिलेटेड हो गया ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, केवल अपने आप से ही रिलेटेड होने चाहिए, दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन होगा नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें चेक करना होता रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाते, हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन है ना, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, यहाँ हो गया। तो यहाँ तो ओनली है नहीं, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन आइडेंटिटी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में क्या कहता है, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, जबकि सिमेट्री में क्या कहता है, अपने आप से रिलेटेड। यहाँ केवल ओनली की बात आ जाती है, वहाँ केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये बी से रिलेटेड हो गया है, जबकि क्या केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था, तभी वो आइडेंटिटी होगा। तो आइडेंटिटी नहीं होगा, किसकी वजह से, ए बी की वजह से। क्यों, ए बी से रिलेटेड हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं। देखो ए है, बी है, बी सी है, तो यहाँ तो देखो दो कंडीशन नहीं है। क्या, पहला क्या आ रहा है, सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तो ए है, बी है। पहली बात, यहाँ सी अपने आप से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सी तो लिखा ही नहीं है। और क्या कह रहा है, यहाँ एक बी क्या है, सी से भी रिलेटेड हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। क्यों, रिफ्लेक्सिव यहाँ सी से जुड़ा होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन यहाँ है नहीं, तो ना रिफ्लेक्सिव होगा ना आइडेंटिटी होगा। चलो इसे देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है। क्या यहाँ देख रहे हो, सारे एलिमेंट केवल अपने आप से जुड़े हुए हैं। क्या, सारे एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड हैं। देखो ए से है, बी से है, सी से। ऐसा कोई एलिमेंट है जो किसी और से रिलेटेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन।
तो इसमें आप रिलेशन में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था। क्यों? क्योंकि आप इक्विवेलेंस रिलेशन जानते हो तो उसमें क्या क्या चेक करते हो सकते हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आप उसे एक बार और देखना, 2 बार देखना, जब तक समझ में ना आए तब तक देखना। और उम्मीद है कि यार पहली बार में समझ में आ गया, ऐसा कुछ तो था नहीं वहाँ जो कि समझ में ना आए। तो हमने क्या क्या देखा आज? हमने टाइप ऑफ रिलेशन देखे। पहला हमने देखा इम्पटी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा सिमेट्रिक, पांचवा ट्रांजिटिव, छठा इक्विवेलेंस रिलेशन, सातवां आइडेंटिटी रिलेशन। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगा और अपने पूरा एंजॉय किए, पूरा क्लियर होगा, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगली क्लास में जब भी मिलेंगे हम इस थियरी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो एंजॉय करो, पूरी तरीके से इसे क्लियर करो। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू एवरीवन।